हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। गाइस, अगर इस चैनल पे नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही नीचे बेल आइकन बटन होगा, उसको प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप मेरी वीडियो को फुल वॉच कर पाएँ। तो गाइस, आज का रिएक्शन शुरू करते हैं। आज का जो रिएक्शन है वो हम शिवानी पे देने वाले हैं। शिवानी वही हेलो फ्रेंडा वाली जो शिवानी है। तो शिवानी जो है बहुत संघर्ष के साथ यहाँ तक अपनी मंजिल बना पाई है, जहाँ वो आज सोशल मीडिया पे जो मुकाम हासिल उसने किया है, बहुत मेहनत के बल पे किया है। वो एक छोटे से गांव की एक साधारण सी लड़की थी जिसने अपना सफ़र बहुत एक साधारण तरीके से शुरू किया था। उसी पे ही मैं कुछ बातें आपके सामने रखने वाली हूँ गाइस। और यह मेरा शिवानी के ऊपर पहला ब्लॉग है, सॉरी, मेरा पहला रिएक्शन है। इससे पहले मैं नहीं बनाया था मैंने, लेकिन आज मेरा मन हुआ बनाने का, तो मैंने कहा शिवानी के ऊपर ज़रूर बनाना चाहिए। तो गाइज़, मेरे रिएक्शन को सपोर्ट करना, पसंद करना है इसको, और अगर कोई कमी भी होगी तो उसको भी बताना। मेरा एक्सप्लेन ज़रूर देखना और वीडियो फुल वॉच करना, तभी आपको पता चल पाएगा मैं कहना क्या चाह रही हूँ, है ना। तो चीज़ों को अब मैं इस तरीके से अपनी रखना चाहती हूँ आपके सामने। तो अपना रिएक्शन शुरू करते हैं गाइस। आज का जो रिएक्शन है हमारा वो शिवानी कुमारी के ऊपर है। तो शिवानी के जो नाम को है ना ख़राब करने की बहुत कोशिश करी जा रही है, जबकि उस लड़की ने इस नाम को कमाने के लिए क्या जद्दोजहद करी है, क्या किया है क्या नहीं किया है, ये तो जो उनके सपोर्टर हैं, उनको पसंद करने वाले हैं, वो जानते होंगे। वो उनका ब्लॉग देखते होंगे डेली, तो उनको पता होगा कि शिवानी कुमारी की जर्नी कैसे रही है शुरू से, कितनी कठिनाइयाँ उसके सामने आई हैं, किन किन लोगों का उसको सामना करना पड़ा है। खुद के उसके अपने घर में इस चीज़ के लिए कोई सपोर्टिंग नहीं थी कि तुम सोशल मीडिया पे काम करो। और वो बहुत एक साधारण बिल्कुल गरीब परिवार से थी, जहाँ पढ़ने लिखने की तो बहुत दूर की चीज़ है, खाने तक के लिए बहुत दिक्कत थी। पिता उनके जब वो हुई थी तभी गुजर गए थे। पिता मतलब उन्होंने देखे ही नहीं अपने। तो एक लड़के की तरह जो एक जिम्मेदारी कहते हैं ना अपने घर की, वो शिवानी ने ही संभाली फिर बाद में। तब तक उनकी मम्मी वही मेहनत मजदूरी, खेतों में काम करना, इसी तरीके से बच्चों की चीज़ों को देखती थी, करती थी। तो बचपन का जो समय है उनका बहुत कठिन रहा है, उनकी माताजी का भी बहुत कठिन रहा है। तो उसी तहत आज वो सब कुछ अपना मुकाम हासिल कर लिया है उन्होंने। तो कुछ लोग ऐसे हैं कि मतलब उनके लिए गलत कमेंट्स करते हैं, गलत बातें बोलते हैं। तो बात आती है उनकी जो सिस्टर हैं, उनकी जो बेटी है, वो अक्सर आपने देखा होगा शिवानी के साथ ब्लॉगिंग वही करती है, और शिवानी के साथ पूरी हेल्प, मतलब ये समझ लीजिए वो शिवानी का राइट हैंड है। सारी चीज़ें शिवानी की वही देखती है, कोई भी बातचीत है करनी है, ब्लॉगिंग करनी है, शिवानी के साथ आना जाना है, सारी चीज़ें इनकी जो दीदी की बेटी है वही करती है। और हर जगह शिवानी कुमारी उसको लेके भी जाती हैं। मतलब दोनों मौसी और भांजी का इतना अच्छा बॉन्ड है आपस में कि मतलब एक सहेलियां भी क्या होंगी या एक सगी बहनें भी क्या होंगी। उनका अपनी बहन से भी इतना सगा बॉन्ड नहीं होगा जितना बॉन्ड अपनी भांजी से। तो अब उनकी जो भांजी हैं वो जहाँ पढ़ रही हैं वो सरकारी स्कूल में पढ़ रही हैं। अब वो पढ़ना चाहती हैं किसी अच्छे स्कूल में। अच्छे स्कूल का मतलब हुआ कि अच्छे स्कूल से शिक्षा वो लेना चाहती हैं, अच्छा पढ़ना चाहती हैं, ताकि कुछ आगे कुछ चीज़ें वो अच्छा अचीव कर सकें। तो जब सरकारी स्कूल में भी एडमिशन कराना था, तब भी शिवानी की ही सारी कोशिशें थी, ड्रेस थी, एडमिशन फ़ीस थी, सारी चीज़ें सब कुछ शिवानी ही उठा रही थी। वैसे तो बेसिकली घर का पूरा खर्च शिवानी ही उठाती है। उनके यहाँ तक कि उनकी दीदी जिया जी, उनके जो बच्चे हैं ना, 4-5 बच्चे हैं शायद उनकी दीदी जिया जी के, उनका सबका खर्चा भी शिवानी ही करती है। शिवानी के ही कंधों पे सबका खर्चा है, माँ से लेके बहनों से लेके, और बहनों की शादी हो गई, फिर एक बहन जो इनकी बड़ी है, दीदी है, वो इन्हीं के साथ में रहती है। और जिया जी इनके बिल्कुल ड्रिंक वाले, बिल्कुल फुल एंड टॉप वाले हैं। कमाया कमाया, नहीं कमाया नहीं कमाया, नहीं तो खेती की देखभाली वगैरह जो करते हैं वो इनके जिया जी करते हैं। शिवानी का काम नराई गुड़ाई पुड़ाई जो चीज़ें पैसा वैसा लगाना है वो शिवानी देखती है। और बाकी जो हैं इनके जो जीजाजी हैं वही देखते हैं, जो क्या फसल आनी है, क्या लगना है, क्या चीज़ें हैं, मज़दूर लगने हैं,
मतलब पैसों वाला फाइनेंशली जो हेल्प है वो शिवानी की रहती है, और एक फिजिकली जो हेल्प रहती है, जो देखभाल रहती है, वो इनकी जीजा जी की रहती है। और टोटल खर्चा जो करती हैं वो शिवानी ही करती हैं, इनके पूरी फैमिली का, मतलब अपनी जीजा जी अपनी दीदी की फैमिली का पूरा खर्चा शिवानी कुमारी ही करती है। तो अपनी जो भांजी का है, उन्होंने एडमिशन भी खुद ही करा रखा था सरकारी कॉलेज में, स्कूल में। तो अब जाके उनका जो मन है, उस बच्ची का मन जो है एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेने का मन है, कि मैं अच्छे एक स्कूल से अपनी आगे की शिक्षा पूरी करूं और एक अच्छे अचीवमेंट लूँ। तो इसके लिए वो बात रखती भी है घर में, लेकिन घर में कोई भी मानने को तैयार नहीं है। फिर शिवानी कुमारी जो है, इनकी मौसी जो है, उन्होंने इस चीज़ के लिए बहुत प्रयास करे, अतः प्रयास करे, घर में सबसे लड़ाई भी मोल ली, और वो तैयार हो गई चीज़ के लिए कि दूसरे अच्छे स्कूल में तुम्हारा एडमिशन कराएंगे। तो इस बात में भी मतलब शिवानी कुमारी का नाम खराब करने के लिए लोग दुनिया भर की बातें कर रहे हैं उसमें। ये कह रहे हैं कि इस लड़की का कोई चक्कर होगा, किसी चक्कर की वजह से ही दूसरी जगह एडमिशन कराने के लिए जा रही है। अच्छे मतलब गलत इंटेंशन में। आप सोच सकते हो जिस उम्र में वो बच्ची है, इस उम्र में बच्चे अपनी चॉइस रखते ही हैं कि मतलब यहाँ अच्छा नहीं है, या मैं यहाँ नहीं पढ़ पाऊँगी, मैं इससे बेहतर में पढ़ना चाहती हूँ, या यहाँ का माहौल नहीं है, उस हिसाब से मैं और अच्छे माहौल में जाना चाहती हूँ, अच्छी चीज़ें करना चाहती हूँ। तो आजकल बच्चों का ये नॉर्मल है चीज़ें। तो उसी बेस पे उस बच्ची ने भी अपनी बात रखी थी कि मुझे अच्छे स्कूल में करा दो एडमिशन, प्राइवेट कॉलेज में मुझे मेरा एडमिशन करा दो। तो अब तो लोग इसमें जो कमेंट्स कर रहे हैं ना, नेगेटिव कमेंट्स जो कर रहे हैं, वो छोटी सी बच्ची के लिए बताइए कि किस वजह से जा रही है। बताओ, इतनी सी बच्ची वो किस लिए जा रही है? क्या हर चीज़ का मोटिव यही होता है? दूसरे कॉलेज में जाएगी तो उल्टे सीधे काम करेगी, यही मोटिव होता है किसी भी लड़की का? अगर कोई भी स्कूल चेंज करेगी तो उसका मोटिव यही होता है। इतनी प्यारी बच्ची है वो, इतना अच्छा बोलती है, बहुत अच्छा बोलती है। मतलब जैसे शिवानी कुमारी सेम वही है, भांजी भी उनके, मुझे बिल्कुल उन्हीं के नक्शे कदम पे दिखती है वो। उसी तरीके से बोलना, उसी तरीके से बातचीत करना, सारी चीज़ें उसकी वही, अपनी मौसी के सारे गुण उसने सीख लिए हैं धीरे धीरे उनके साथ रह के। तो अब बड़ी मुश्किल से तो फैमिली को मनाया। अब फैमिली तो चलो मानी, जो भी मानी, लेकिन जो ऑडियंस है ना, जो कुछ लोग हैं कमेंट्स बॉक्स में ऐसे कमेंट कर रहे हैं, इतने गंदे गंदे कमेंट कर रहे हैं उस लड़की को लेके कि ये इस कारण जा रही है। तो इसमें नाम किसका ख़राब हो रहा है? शिवानी का ख़राब हो रहा है। पर लेकिन एक बात ये भी है कि जब वो लड़की बाहर शिक्षा लेने के लिए जा रही है तो उसको भी अब इस चीज़ की गरिमा मर्यादा बनाए रखनी पड़ेगी अपनी मौसी की, क्योंकि इतना बड़ा रिस्क वो लड़की परिवार से भी ले रही है और लोगों से भी ले रही है। ऑडियंस भी उस इधर से कह रही है कि ये लड़की ऐसे इस वजह से जा रही है, या ऐसा इसका मोटिव है। तो हर किसी से बुराई ही तो शिवानी कुमारी ले रही है एक तरीके से। तो अब इस बात की गरिमा बनाने के लिए, मर्यादा बनाने के लिए उस लड़की को भी उस चीज़ को वैसे ही रखना पड़ेगा। पढ़ने के लिए जा रही है, अच्छी चीज़ के लिए जा रही है, तो वो चीज़ करके उस लड़की को भी दिखानी पड़ेगी, इनकी भांजी को। तभी चीज़ें मतलब सही दिखेंगी, नहीं तो फिर वही चीज़ें हो जाएंगी, खाली आलतू फालतू की चीज़ें होंगी। तो फिर वही है, लोगों का कहना सच हो जाएगा, और कहीं ना कहीं परिवार वाले भी दोष फिर शिवानी कुमारी को ही देंगे कि हम तो एडमिशन नहीं करा रहे थे, पर तुमने ज़बरदस्ती करी तब हमने वहाँ एडमिशन कराया। तो सारी बुराइयाँ जो आने वाली हैं शिवानी कुमारी पे आने वाली हैं इस चीज़ की, चाहे परिवार की हो चाहे समाज की हो। तो ऑडियंस पता नहीं क्यों शिवानी कुमारी को हर कोई बदनाम, जबकि वो बेचारी सबके लिए अच्छा करती है, अच्छा सोचती है, हर किसी की मदद भी करती है। गांव में भी उसका इतना अच्छा एक हिसाब है, एक जो उसका अपना फ्रेंड सर्कल है वो इतना उसे वो मानता है, और चाची दादी नानी भाभी सबसे मिलकर सबके घरों में जाएगी, बैठेगी, जिससे जो होगा, जिसने खाना खिला दिया, नहीं तो मुंह से मांग के भी खा लेगी। वो ऐसी वाली लड़की है, किसी चीज़ में झिझकती नहीं है, ना शर्माती है वो जिबे झिझक होकर बोलती है। और यही उसका जो एक सीधापन, एक जो एक तरीके से ज़मीन से जुड़ी हुई चीज़ें जो उसकी दिखती हैं ना, तो यही चीज़ लोगों को बहुत अट्रैक्ट करती है। क्योंकि वो बिग बॉस जैसे एक इतने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म से भी लौट के आ गई है, वहाँ भी वो काम करके आई है, रह के आई है बिग बॉस हाउस में, तो वो वहाँ भी काम करके आई है। तो इतने बड़े अचीवमेंट के बाद भी, इतनी बड़े प्लेटफॉर्म के में जाने के बाद भी वो वापस आई है या वहाँ रही है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है, जिसमें सेलिब्रिटी लोग रहते हैं। तो उसमें एक मामूली गाँव की मामूली लड़की भी उसके अंदर रह के आई है, ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। दूसरी चीज़, अभी इनके वहाँ विदेश से मेहमान आए थे, तो पूरे गांव में शिवानी का ही घर क्यों चुना, शिवानी कुमारी को ही क्यों चुना?
क्योंकि वो जानते हैं शिवानी कुमारी कैसी है, क्योंकि चीज़ें तो दिखती हैं। और शिवानी कुमारी ने जिस तरीके से उनका आव भगत किया था, जिस तरीके से सेवा पानी करी थी, तो उसमें लोग बहुत से उस टाइम भी बहुत सारी बातें बना रहे थे शिवानी कुमारी के लिए कि ये तो इस वजह से कर रही है, इस वजह से कर रही है, और क्या बोलते हैं, बहुत सेवा में लगी हुई है। तो जबकि उन्होंने अपने ब्लॉग में क्लियर भी करा था शिवानी कुमारी ने कि हमारे वहाँ ये लोग घूमने आ रखे हैं, टूरिस्ट हैं, कल को यहाँ से जाएंगे, अगर इनकी अच्छी खातिरदारी नहीं होगी तो फिर वहाँ जाके कहेंगे कि भारत ऐसा ऐसा है। और जबकि हमारा भारत देश इसीलिए जाना जाता है अतिथि देवो भव, कि अतिथि भगवान के सम्मान है, उसका वैसा मान सम्मान, उसका सम्मान उस तरीके से करो। तो मैंने उसी मर्यादा का ही पालन करा जो हमारे देश का स्लोगन है, या हमारे देश की जो चीज़ें कि बाहर के लोगों का किस तरीके से स्वागत यहाँ होता है। तो यही हमारी इंडिया की, हमारे भारत की पहचान भी है, और यही हमारी इंडिया की एक तरीके से बाहर के लोग जानते हैं इसी से कि इनके वहाँ इतने अच्छे संस्कार हैं, या इस तरीके से ये स्वागत करते हैं इंडिया के लोग। तो कह रहे मैं इस गरिमा को ख़राब थोड़ी करती, तो इसलिए मैंने उनके आवभगत में कोई कमी नहीं करी। लेकिन जिसमें भी लोगों ने नेगेटिव मेरे लिए बहुत सारे सवाल उठाए थे, बहुत सारी बातें बोली थी। तो सोशल मीडिया पर पता नहीं ये चीज़ें क्यों हो रही हैं। इतने अच्छे नेचर में वो लड़की है, अपने घर परिवार के लिए, अपने गांव के लोगों के लिए, और इतनी बड़ी जगह वो होके आ गई, इतनी बड़ी आज इतना बड़ा मुकाम हासिल वो सोशल मीडिया में करके बैठी हैं। तो लोगों को पता नहीं क्या परेशानी है उससे, जो उसके लिए उल्टी सीधी बातें करते हैं। और मैं तो ये देख रही हूँ ना, इस सोशल मीडिया पे फीमेल ही फीमेल के पीछे पड़ी है, औरत ही औरत की दुश्मन बनी पड़ी है। और ख़ासकर वो औरतें इन लेडी की एक दुश्मन पड़ी बनी पड़ी हैं, कि देख रही हैं कि इनकी जर्नी कितनी कठिन रही है, कितनी परेशानी से इन लोगों ने ये चीज़ों को अचीव किया है। उसके बाद इनका नाम ख़राब करने में जेंट्स नहीं है, लेडीज़ें ही हैं इनकी नाम को ख़राब करने वाली। तो कहते ना एक औरत ही औरत की दुश्मन है, जेंट्स कभी नहीं आता आगे को, जेंट्स बोलेगा लेकिन इस तरीके से नहीं। नुकसान जो पहुंचाती है ना, एक औरत ही औरत को नुकसान पहुंचाती है। अब वो चीज़ें दिखती हैं, जो शिवानी कुमारी के साथ जो चीज़ें हो रही हैं ना, वो दिख रही हैं कि कितने दुश्मन इनके हो गए हैं, जो इनसे जलते हैं, इनसे चिढ़ते हैं। वैसे ही उन्होंने अपने घर में बच्ची के लिए इतना संघर्ष किया, नहीं तो जिनकी बच्ची का एडमिशन होना था, इनकी दीदी जिया जी, वो खुद अपनी बच्ची के लिए आगे को होते, इनकी मम्मी थी खुद आगे को होती, लेकिन वो बिल्कुल भी परिवार आगे को नहीं हुआ उस बच्ची के लिए। सिर्फ शिवानी ही इस चीज़ के लिए लड़ रही थी उस बच्ची के लिए, और उस बच्ची का ड्रीम था कि मैं अच्छे कॉलेज में जाऊँ, मेरा एडमिशन होए, और ये ड्रीम शिवानी का भी था कि मैं अच्छे कॉलेज में अपनी भांजी का एडमिशन कराऊँ। तो जैसे भी है, परिवार वालों को झेला, परिवार वाले मान भी गए इस चीज़ के लिए। लेकिन जो बाहर के लोग कमेंट्स कर रहे हैं ना, उल्टे सीधे बाहर के लोग जो बोल रहे हैं कि ये लड़की ठीक नहीं है, ये लड़की वहाँ इस कारण जा रही है, गलत इंटेंशन से जा रही है, देखना ऐसा होगा वैसा होगा तो मैं यही कहूँगी कि उस लड़की के ऊपर भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो अच्छे से पढ़ाई लिखाई करे, अच्छी चीज़ों को करे, और जिस उद्देश्य से जा रही है उस उद्देश्य को पूरा करे, ताकि उसकी मौसी का भी नाम बदनाम ना हो। नहीं तो शिवानी को कहने वाले घर के अंदर तो हैं ही हैं, लेकिन घर के बाहर भी कमी नहीं है। बाहर चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे उनके अपने गांव में से हो, कोई कमी नहीं है। क्योंकि बनते का तो सब साथी हैं, बिगड़े का साथी कोई नहीं है। जब चीज़ें ठीक चल रही होती ना, तो उस चीज़ का क्रेडिट लेने के लिए हर कोई आगे को बढ़ता है, लेकिन जब चीज़ें ख़राब होती ना, तो उस चीज़ में सब पैर खींच लेते हैं। फिर जो कोई एक बंदा जो होता है ना, जो सबसे ज़्यादा बोल रहा होता है उस मामले में, उसके ऊपर सारा ठीकरा फोड़ दिया जाता है कि तेरी वजह से ख़राब हो गया, हम तो कह रहे थे उस टाइम पे इस चीज़ का रिजल्ट सही नहीं है, पर तूने कहा तो तब हमने इस चीज़ को माना, और आप देख हो गया नहीं हो गया ऐसे ही। तो मतलब नहीं ना, अच्छी चीज़ का ठेकेदार हर कोई बन जाएगा, ख़राब चीज़ का ठेकेदार कोई नहीं बनेगा। तो उस बच्ची के ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि वो अच्छे से अपनी पढ़ाई लिखाई करे, मन लगाकर पढ़ाई लिखाई करे, अच्छे अचीवमेंट दे, ताकि जिससे कि जो मौसी ने उनकी स्टैंड लिया है उनके लिए, उनका नाम हो, नाम बदनाम ना हो, नाम रोशन हो कि हाँ देखो शिवानी ने ये स्टैंड लिया था हमारी बेटी के लिए या हमारी नातिन के लिए, तो देखो नातिन ने ये चीज़ करके दिखाई, बेटी ने ये चीज़ करके दिखाई।
है ना। नहीं तो बिगड़े का तो साथी कोई नहीं होता दोस्तों, ये तो आप भी जानते हो कि बिगड़े में तो कोई नहीं संवारता, बिगड़े को कोई नहीं संवारता, लेकिन संवरे सवरे के सब साथी हो जाते हैं, ये तो कहावत है ही। तो अच्छे से अपनी पढ़ाई लिखाई आप करो। तो अब हम यहाँ पर करते हैं बात बाधा देवी की। बाधा देवी की जो एक चीज़ें थी वो अब यहाँ पे से हट गई हैं। 10-12 दिन से वो लगातार इन चीज़ों में कंटेंट बना रही थी, चीज़ों को रख रही थी। तो बाधा देवी तो बाधा देवी ही हैं। अब जब से बच्ची का एडमिशन का हुआ है तब से बाधा देवी तारीफ़ में आ गई हैं शिवानी की। शिवानी कुमारी की तारीफ़ पे तारीफ़, कंटेंट बन रहे हैं सारे, और इससे पहले बुराइयों के कंटेंट बन रहे थे। तो बाधा देवी हैं ही ऐसी, उनकी सारी जो कंटेंट बनते हैं ना वो शिवानी कुमारी के आसपास ही बनते हैं, चाहे उनकी तारीफ़ों के बन जाएं चाहे उनकी बुराइयों के बन जाएं। तो आजकल जो बाधा देवी बना रही हैं वो सिर्फ उनकी तारीफ़ों के पुल बांध रही हैं, उनके अच्छाइयों के पुल बांध रही हैं। तो ये है हमारी बाधा देवी जो है। बाधा देवी से साफ पता चलता है कि बाधा देवी के दिल में शिवानी को लेके कोई प्यार नहीं है, सिर्फ फेंक है, सिर्फ जो वो दिखाती है फेंक दिखाती है अपना, और उसकी असलियत सामने को आ गई। जिस तरीके से अब वो चीज़ों को कर रही है ना, अब वो कभी तारीफ़ करना कभी नफ़रत करना, तो वो साफ चीज़ें दिख रही, सिर्फ वो अपने फ़ायदे की चीज़ें शिवानी के साथ देखती है और उसी हिसाब से चीज़ों को सेट करती है, उसी हिसाब से कंटेंट अपना बनाती है ताकि उसका फ़ायदा उसको मिल सके, उसके व्यूज़ बढ़ सकें, उसके सब्सक्राइबर बढ़ सकें, लोग उसके चैनल में जा जाके, वही है, व्यूज़ बढ़ेंगे तो डॉलर आएंगे, तो वो उसी चीज़ में लगी हुई है। उसका सारी चीज़ें जो होती शिवानी से शुरू होती, शिवानी पे ही ख़त्म होती हैं, जिससे बाधा देवी का फेक पूरा रूप सामने को आ गया। क्योंकि शिवानी ने साफ बोल दिया कि मेरे नाम का वीडियो बनाना छोड़ दो, मेरे नाम का वीडियो नहीं आना चाहिए। जिससे क्या हुआ, बाधा देवी चिढ़ गई, और चिढ़ने की वजह से यही रहा कि वो उल्टी सीधी बातें फिर करने लग गई। तो अगर बाधा देवी शिवानी के ऊपर कंटेंट नहीं बनाएगी, अपनी चीज़ें नहीं करेगी, तो फिर करेगी क्या, क्योंकि उसका तो सब कुछ चलता ही शिवानी कुमारी से है। तो इस तरीके से बाधा देवी जो आपका एक नेचर है ना वो इस टाइप का है। तो इस बात से बाधा देवी चिढ़ गई कि मुझे कंटेंट बनाने के लिए मना क्यों करा, वीडियो बनाने को मना क्यों करा। तो वो अब इस चीज़ से जब बाधा देवी को बाधा हुई तो चिढ़ में तो उन्होंने बोलना ही था। तो शिवानी की चीज़ों को लेके जो बाधा देवी की है ना वो सोच ठीक नहीं है। तो इसीलिए शिवानी ने इस चीज़ को मना भी करा, मेरे को देख भैया, मेरे ऊपर वीडियो बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है नहीं है, और मेरे लिए कुछ भी ना अच्छा वीडियो बनाओ ना बुरा वीडियो बनाओ मेरे ऊपर। इस चीज़ को उन्होंने साफ बोला है। शिवानी को बदनाम करने के लिए पहले तो ये शिवानी के घर में आते हैं और फिर वहाँ से चीज़ों को लेके जाते हैं। अरे किसी से अगर तुम्हें निस्वार्थ प्रेम है ना तो वैसे मिलो ना, कंटेंट बनाना ज़रूरी थोड़ी है, चीज़ों को फिर उसको आउट करना ज़रूरी थोड़ी है। अगर निस्वार्थ प्रेम तुम्हारा होता तो, निस्वार्थ प्रेम है ही नहीं ना। ये आते ही शिवानी के घर इसलिए कि कोई ना कोई इनको कारण मिले वीडियो छापने का, और वीडियो छापने का मिलेगा कारण तो तभी तो सोशल मीडिया पे ये अच्छा व्यूज़ पाएंगे, तभी तो अच्छी चीज़ें इनके आगे होंगी, तभी तो ये प्रोग्रेस करेंगे। शिवानी के नाम पे ही प्रोग्रेस करनी है, चाहे उसकी बुराई है चाहे उसकी अच्छाई है। अपनी तो क्वालिटी कुछ है नहीं अंदर, अपनी तो कोई वो चीज़ें हैं नहीं, उसी की बुराई करनी है और उसी की चीज़ों को कहना सुनना है, उसी की बदनामी करनी है लड़की की। इन लोगों का काम ही यही है। शिवानी का घर ये आते ही इसीलिए हैं कि हमें कंटेंट मिले, हमें ब्लॉग मिले तो हम अच्छे से ब्लॉग बना सकें। मिलने नहीं आते हैं। अगर ये सच्चे फ़ैन हो ना तो ये उस मोटिव से आए कि सिर्फ मिलने के ही मोटिव से आए हैं। ये आते ही इसीलिए कि हमारे चैनल को प्रमोशन मिले, हमारा चैनल आगे को ग्रो करे, हमारे प्रोग्रेस हो और यहाँ से हमें कंटेंट मिले। और एक बार घुस गए तो कंटेंट मिलना ही मिलना है। और अगर यह इसमें कभी अगर शिवानी कुमारी ने पीछे को हट गई या इस चीज़ को मना कर दिया उन्होंने कि ये चीज़ मत करो, तो उसी में ये लोग चिढ़ जाते हैं और उनके लिए उल्टे सीधे कंटेंट बनाने शुरू कर देते हैं, उनकी बुराइयों के पुल बांधने लगते हैं। जहाँ ये अपने आप को उनके चाहने वाले बताते हैं, उनके सपोर्टर बताते हैं, उनके फ़ैन बताते हैं अपने आप को, वहीं भी तुरंत ये दुश्मनी इस टाइप की निभाते हैं। तो इससे पता चलता है स्वार्थ के बिहाफ पे ये वहाँ जाते हैं शिवानी से मिलने। कोई दिल से मिलने नहीं जाते हैं, ये सिर्फ अपने स्वार्थ से कि ये उस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें, इन्हें प्रमोशन हो सके इनके चैनल का।
शिवानी कुमारी ने अपने ब्लॉग में वो जगह भी दिखाई जहाँ से चुपके से एक ने ब्लॉग बनाया था और जिसके छोटे छोटे क्लिप इसमें डाल दिए थे सोशल मीडिया पे, जो इस टाइम बहुत वायरल हो रहे हैं। लगा लीजिए, इतने तक हद तक लोग गिर जाते हैं कि छुप छुप के भी कंटेंट बना लेते हैं अपने लिए। और उन क्लिपों में, उन वीडियो में यही दिख रहा है कि शिवानी कुमारी कितना गंदा बिहेवियर अपने चाहने वालों के साथ करती है। उनका वो ब्लॉग बनाते हैं तो उनका फ़ोन छीन लेती है, उनके साथ मिसबिहेवियर करती है। ऐसी चीज़ें उस वीडियो में दिखाई दे रही हैं जो छुप छुप के शिवानी कुमारी का वीडियो बना के जो फ़ैन लेके गया था उसने ये डाली है। तो लगा लीजिए लोग अपने फ़ायदे के लिए कितना गिर जाते हैं। पहले तो उसके नाम का यूज़ करना चाह रहे हैं, उससे मिलने जा रहे हैं, अपना प्रमोशन चाह रहे हैं, और जब वो इस चीज़ के लिए तैयार नहीं तो छुप छुप के वीडियो बना के उस टाइप की बदतमीज़ी वो फिर करके सोशल मीडिया पर डालना। तो ये होता है किसी को बदनाम करना, किसी का नाम ख़राब करना। उस लड़की ने कितनी मेहनत से ये नाम को कमाया, कितनी मेहनत से वो इस जगह पहुंची। अरे तो तुम भी ऐसी मेहनत करो ना, उसका सहारा लेके, और उसी के ऊपर जूता, उसी का ही नाम का सहारा चाहिए, उसी से ही तुम्हें प्रमोशन चाहिए, और फिर उसी के लिए तुम इतने गंदे शब्दों को बोल रहे हो, इतने गंदी चीज़ों को उसके लिए तुम ला रहे हो सोशल मीडिया पर, उसकी बदनामी कर रहे हो, एक तरीके से उसकी छप को ख़राब कर रहे हो। जो छप उसकी इतनी अच्छी लोगों में बनी हुई है, उस छप को ख़राब कर रहे हो कि देखो कि अपने फैंस के साथ कितना गंदा बिहेवियर करती है ये लड़की। यही तो बताना हो गया पब्लिक में, यही चीज़ें तो जतानी हो गई कि ये इस लड़की का कितना बिहेवियर गंदा है। कैमरे के आगे जो ये दिखती है तो ये कैमरे के पीछे वैसी नहीं है, यही तो दिखाना हो गया ना इन चीज़ों का। मतलब तो साफ साफ पता है कि बदनाम करना हो गया। कितनी ज़बरदस्ती है, तो एक इंसान को ज़बरदस्ती बदनाम किया जा रहा है, ये चीज़ें साफ दिख रही हैं। और शिवानी कुमारी के पीछे तो ये हाथ धो के पड़ चुके हैं। कुछ लोग ऐसे पड़े हुए हैं शिवानी कुमारी के पीछे कि बिल्कुल उसको बिल्कुल बदनाम करने के उसमें ही लगे हुए हैं। जिस इंसान ने इस वीडियो को वायरल किया था ना, उस इंसान का कहना का फिर बाद में क्या कहना था सोशल मीडिया पे कि मैं तो उनसे खाली मिलने गई थी, मैं कोई वीडियो बनाने थोड़ी गई थी। तो ऑडियंस आप ही बताइए, जब आप वीडियो बनाने नहीं गई थी, आप सिर्फ मिलने गई थी, तो ये वीडियो कहाँ से घूम रहे हैं सोशल मीडिया पे? ये अपना आप ऊपर से टपक गए हैं क्या? मतलब लोग देखो कितनी खूबी से सफाई दे देते हैं चीज़ों को करने के बाद, कितनी सफाई से अपनी सफाई दे रही है वो कि हम मिलने गए थे बस, खाली हम कोई वीडियो बनाने थोड़ी गए थे। तो ये जो वीडियो वायरल हो रहा है, जो डाला है, ये किसने डाला फिर? ये कहाँ से आ गया तुम्हारे पास में? तो पता नहीं ये खुद बेवकूफ़ होते हैं या ऑडियंस को बेवकूफ़ समझते हैं कि दुनिया समझ नहीं रही है कहाँ पे क्या चीज़ तुम कर रहे हो। जिस तरीके से उसने, उन लोगों ने ये वीडियो बनाया है ना छुप के, बिना शिवानी कुमारी के परमिशन के, तो ये प्रिवेसी धारा के एक्ट के अंदर ये एक गलत चीज़ है। इसकी सज़ा भी हो सकती है, अगर शिवानी कुमारी चाहे ना तो इसकी सज़ा भी हो सकती है, क्योंकि किसी के बिना इजाज़त के आप वीडियो बना नहीं सकते हो ऐसे छुप छुप के, जैसे वीडियो आपने बनाया है और फिर उसके बाद उसको सोशल मीडिया पे वायरल भी कर दिया। तो अभी पता नहीं है इनको एक्शन वो क्या ले सकती है सामने वाली। बना तो देते हैं ना लोग, फ़ैन करके चले भी जाते हैं, मिलने भी चले जाते हैं, और चोरी छुप के ऐसे बना भी लाते हैं और फिर डाल भी देते हैं। लेकिन ये नहीं जानते हैं कि सामने वाला अभी भी हमारा लिहाज कर रहा है, कहीं पे वो उस तरीके से चीज़ों को नहीं कर रहा है हमारे साथ में। और लोग इसी अच्छाई का फ़ायदा उठाते हैं, लोग इसी अच्छाई का फ़ायदा उठाते हैं इंसान का, और यही फ़ायदा शिवानी कुमारी का उठ रहा है। तभी तो शिवानी कुमारी कहने की मेरी लाइफ बिल्कुल प्राइवेट रह ही नहीं गई है, मुझे यही डर लगा रहता है, मैं उठी हूँ बैठी हूँ, कब कहाँ वो कौन मेरी वीडियो बना दे। और सच्चाई है, जब छुपके से बना के ये वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो गई तो अपने घर में वो कहाँ सुरक्षित है। आदमी कैसे ही उठता है, कैसे ही बैठता है, और कोई पता चला कैमरे से बना रहा चारों तरफ से, और वही चीज़ कितनी बड़ी चीज़ हो जाएगी, सोशल मीडिया पर डल गई तो अब कितना डर हो गया। तो प्राइवेसी, वो बोल रही है मेरे जीवन में प्राइवेसी जैसी चीज़ नाम की रह ही नहीं गई है। मेरे जीवन इस तरीके से बना दिया है लोगों ने, बिल्कुल नर्क, एक तरीके से नर्क है ये जीवन। 24 घंटे आप कैमरे की निगाह में हो ना, ये नर्क है ये जीवन। आदमी अपनी इच्छा से उठ नहीं सकता, बैठ नहीं सकता, लेट नहीं सकता, खा नहीं सकता, पी नहीं सकता, बात नहीं कर सकता। तो ये क्या है? ये तो आप एक तरीके से कठपुतली हो गए ना, कठपुतली है। तो इस तरीके से शिवानी कुमारी के साथ चीज़ें हो रही हैं, और वो
उनको बदनाम किया जा रहा है, उनकी छप को ख़राब करने की पूरी कोशिश करी जा रही है। तो ऑडियंस, आप इसमें क्या आपकी राय है, आप भी अपनी राय बताइएगा। और अगर रिएक्शन वीडियो मेरा पसंद आया हो तो इसको लाइक सब्सक्राइब चैनल को मेरे कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और यहीं पर ही मैं अपना वीडियो अब एंड करती हूँ, इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच।